नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका कहानी वाला। यहां मिलेंगी आपको कहानियां प्यार की, जुनून की, डरावनी रातों की और कभी कभी हंसी के ठहाकों की भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। ऐसा वैसा नहीं, बड़ा ही आलसी किस्म का आदमी। ना कोई काम, ना कोई धंधा, बस दिन भर यूं ही लेटा रहता। कभी सोचता, काश बिना मेहनत के कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन ऐसे ही टहलते टहलते पहुंच गया गांव के बाहर एक आम के बाग में। कितने रसीले आम पेड़ों से लटके हुए। उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा, बस भगवान ने सुन ली मेरी। फिर क्या, फुर्ती दिखाई और चढ़ गया पेड़ पर जनाब, किस्मत के इम्तिहान भी अजीब होते हैं। तभी बाग का मालिक आ पहुंचा। आदमी के हाथ पैर फूल गए। किसी तरह जान बचाकर पेड़ से उतरा और भागता चला गया। भागते भागते कब गांव पार हो गया, कब जंगल के किनारे पहुंच गया, पता ही नहीं चला। थका हारा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी नजर पड़ी एक लोमड़ी। लोमड़ी थी, लेकिन बेचारी की एक टांग टूटी हुई थी। लंगड़ाकर धीरे धीरे चल रही थी। आदमी के मन में सवाल उठा, इतने बड़े खतरनाक जंगल में ऐसी हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है? जिज्ञासा बढ़ी। आसपास देखा, एक पेड़ पर चढ़ गया छुपकर देखने के लिए। तभी जंगल में गूंज उठी शेर की दहाड़। सारे जानवर जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन लोमड़ी कहां भागती। एक टांग से लंगड़ी वही खड़ी रही। आदमी सोचने लगा, अब तो लोमड़ी गई काम से, शेर इसे खा जाएगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। शेर आया, मुंह में मांस का टुकड़ा लाया, लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से बैठकर उस टुकड़े को खाने लगी। शेर वहां से चला गया। यह देख आदमी हैरान रह गया। सोचने लगा, वाह, भगवान कितने दयालु हैं, इस अपाहिज लोमड़ी के लिए भी भोजन भिजवा दिया। अब बड़ा ही प्रेरित होकर गांव लौट आया। सोचा, अगर भगवान लोमड़ी के लिए शेर भेज सकते हैं तो मेरे लिए भी जरूर कोई भेज देंगे। फिर क्या, बिस्तर पकड़ लिया। दिन भर लेटा रहता, इंतजार करता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ना कोई शेर आया, ना मांस का टुकड़ा। बस भूख बढ़ती गई, हालत खराब होने लगी। भूख से बेहाल आखिरकार लाचार होकर घर से बाहर निकला। रास्ते में एक बाबा दिखे। पास जाकर सारा किस्सा सुनाया और बोला, बाबा जी, भगवान ने लोमड़ी के लिए भोजन भेजा, मेरे लिए क्यों नहीं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान के पास सबका इंतजाम है, लेकिन वे चाहते हैं कि तू लोमड़ी नहीं, शेर बने। दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हम सबके अंदर अपार क्षमताएं छिपी होती हैं, पर हम कभी कभी आलस्य में या भ्रम में खुद को कम समझने लगते हैं। दूसरों की मदद की राह देखते रहते हैं। पर याद रखिए, भगवान ने आपको लोमड़ी नहीं, शेर बनने के लिए बनाया है। तो उठिए, अपने अंदर छुपे सामर्थ्य को पहचानिए। इतने सक्षम बनिए कि आप खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी वाला को दीजिए इजाजत।